जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज 28 29 और 30 अक्टूबर दोनों का ही आज लेंगे करंट अफेयर्स, यानी कि समसामयिक घटनाक्रम। इंपॉर्टेंट बहुत होता है प्यारे बच्चों, ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं लगभग लगभग उन जगहों से हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चनों का पैटर्न कैसा होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किन किन तरीकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके ऑप्शन किन किन तरीकों से चीजों को बदला जाता है, इन सब पर चर्चा हम इस सेगमेंट में करते हैं। अगले 30 मिनट के लिए लगभग लगभग आप हमारे साथ रहेंगे, जो कि हम करंट अफेयर्स का डेली डोज आपको प्रोवाइड कराते हैं। और इतने मात्र से आपका कम से कम इतना होगा कि आपका जब सिलेबस एक तरीके से कवर हो जाएगा। इसका कोई सिलेबस नहीं होता है, मैंने आपको कई बार बताया है, आज फिर बता रहा हूं कि लगभग आकाश के अंदर यानी कि अंडर स्काई जो चीजें हो रही होती हैं लगभग सब कुछ करंट अफेयर्स का पार्ट होता है। क्वेश्चनों की संख्या हम जान लेते हैं। क्वेश्चनों की संख्या अलग अलग विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में, अलग अलग एग्जामिनेशन में 10 से लेकर के 30 तक होती है। जिसमें अगर आप एसएससी की बात करेंगे तो उसमें 5 या 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने पेट अभी एग्जाम हुआ है, पेट के एग्जाम के लिए हालांकि हम तैयारी हमारी नहीं थी, क्योंकि हम पहले से अभी कम 1 डेढ़ महीने से स्टार्ट किया था हमने, तो उसमें भी 5 से 7 क्वेश्चन होते हैं। 10 क्वेश्चन तक हो सकते हैं। पीसीएस और समीक्षा अधिकारी और यूपीएससी के एग्जामिनेशन में लगभग 30 क्वेश्चन तक ही पहुंच जाता है। जिस तरीके का एग्जाम होता है, मतलब ये कहने का मेरा है कि जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे किसी एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसमें क्वेश्चनों की संख्या 10 हो सकती है, 15 हो सकती है। और जिन क्वेश्चन 140 150 क्वेश्चन जिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वहां संख्या 25 से 30 के बीच में होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि ये एक इंपॉर्टेंट लिंक है, एक इंपॉर्टेंट कड़ी है आपके एग्जामिनेशन, आपकी तैयारी की, आपके प्रिपरेशन की। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन केवल इंफॉर्मेशन पे बात नहीं होती, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, कैसे आप एग्जामिनेशन में हल करोगे आप, क्योंकि घर पर बैठ के तैयारी और एग्जामिनेशन हॉल का जो सिचुएशन होती है वो बिल्कुल अलग होती है। उस पर भी बात लगातार करते रहते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। इधर उधर की बात ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप हैं टू द पॉइंट पर, तो सारी बातें जो करेंगे वो टू द पॉइंट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेगमेंट हमारा, जो कि करंट अफेयर्स का डेली डोज है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि दिवस के रूप में बात करते हैं, डे के रूप में बात करते हैं, अगर कोई इंपॉर्टेंट डेज होता है तो उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो अभी भारतीय सेना का जो है, भारतीय सेना का इन्फेंट्री दिवस मनाया गया है। ठीक, इन्फेंट्री दिवस मनाया गया है, इन्फेंट्री दिवस मनाया गया है भारतीय सेना का। ठीक, 27 अक्टूबर को। कब मनाया गया है इन्फेंट्री दिवस इसका? ये बनाया गया आपका 27 अक्टूबर को, 27 अक्टूबर। ठीक है, अच्छा ठीक, 27 अक्टूबर को। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि इन्फेंट्री दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, सीधे सीधे क्वेश्चन होगा। आइए देख लेते हैं इन्फेंट्री असल में होती क्या। ये तो फैक्ट है प्यारे बच्चों। फैक्ट क्या ऐसा चीज होती है कि जिसको बार 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 पढ़ो तो वो लर्न होता है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। थोड़ा बहुत इसके आसपास की चीजें बताते चलते हैं ताकि आपको याद करने में कोई समस्या ना हो। इन्फेंट्री अमूमन जो होती है भारतीय सेना की या किसी भी सेना की, ये एक तरीके से अगर बात करें तो लड़ने वाली सेना कह सकते हैं। लड़ने वाली सेना, ये कौन सी होती है? लड़ने वाली सेना होती है। पैदल सेना भी कहते हैं इसको, पैदल सेना कहते हैं। ठीक, आपने देखा होगा कि अमूमन अगर जो भी आतंकवादी गतिविधियों में या युद्ध होता है, किसी भी देश से युद्ध होता है, तो वहां यही सेना लड़ती है। बाकी सारी सेनाएं ये लड़ने वाली सेनाएं, कुछ होती हैं सिग्नल कोर, कुछ ऐसी इसमें होती है सिग्नल कोर की, जो सिग्नल बनाती है। जैसे टेलीफोन से रिलेटेड चीजें हैं, कोई भी अगर वायर बिछाना है तो वो उनका काम है। ड्राइवर कोर होता है इसी तरीके से सेना में, ड्राइवर कोर होता है। तो ये डिफेंस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो इंपॉर्टेंट जाते हैं। और अन्य एग्जामों में भी ये पूछा जाता है 27 अक्टूबर दिवस को मनाया जाता है। तो ये क्या है? 76वां यानी कि 76वां भारतीय 76वां इन्फेंट्री दिवस था। ये 27 अक्टूबर को मनाया था। ये इन्फेंट्री क्या है? लड़ने वाली सेना। सिर्फ ये भी मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको चीजें समझ में आए। बहुत सारे लोग सभी सेनाओं को एक ही तरीके की मानते हैं। ये लड़ने वाली और पैदल सेना कहते हैं इसको, इन्फेंट्री को। ठीक है, यही मुख्य सेना होती है। लड़ने वाली सेना तो सारी मुख्य होती है, लेकिन इनका काम भारत की सुरक्षा में, अपने राज्य की, अपने देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण होता है इन्फेंट्री का। ठीक है, अगला सुरक्षा सही ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अभी हाल ही में क्या हुआ है प्यारे बच्चों के गृह मंत्रियों, जो भारत के गृह मंत्री हैं, उनका एक सम्मेलन हो रहा है। किसका? गृह मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है। गृह मंत्रियों का सम्मेलन, इसमें सम्मिलित जो थे वो
प्रदेश के अपने अपने डीजीपी भी होते हैं। सम्मेलन हुआ है जिसमें डीजीपी भी सम्मिलित है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस का अधिकारी होता है। गृह मंत्रियों का सम्मेलन कहां पे हुआ है? तो ये हुआ है हरियाणा में। हरियाणा में हुआ है। हरियाणा में कहां हुआ है? तो सूरजकुंड में। ठीक, सूरजकुंड एक जगह है। सूरजकुंड में एक मेला भी लगता है जो काफी फेमस है। सूरजकुंड पूछा जाता है, सूरजकुंड मेला भी पूछा जाता है। इसी सूरजकुंड में हरियाणा में गृह मंत्रियों के सम्मेलन थे। इसमें भारत के अलग अलग राज्यों के गृह मंत्री सम्मिलित हुए और इसमें गृह मंत्री, हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी भी सम्मिलित हुए थे। ठीक, बस इतना याद रखने की जरूरत है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि ये हुआ कहाँ है, बाकी और कुछ नहीं। तो गृह मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें मतलब नहीं है। तो सूरजकुंड में हुआ है हरियाणा के अंदर। ठीक है, अब गृह मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ है जिसमें क्या बात है, चूंकि गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही पुलिस भी आती है, इसलिए मेनली जो बातचीत हुई होगी वहां पर वो सुरक्षा को दृष्टिकोण में किस तरीके से, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन आ रहे हैं, लगातार फेस्टिवल चल रहा है, दिवाली, दशहरा, उसके बाद आज छठ का पर्व है, आप जानते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको छठ की भी, क्योंकि पूर्वांचल के जो लोग हैं उनके छठ त्योहार का महत्व को जानते होंगे, जिसमें सूर्य की पूजा की जाती है। प्यारे, मेनली क्या है, सूर्य की पूजा की जाती है, सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ठीक है, तो ठीक है, ये भी एक इंफॉर्मेशन का ही पार्ट है, आपको जानकारी होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी क्या हुआ है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स है। ठीक, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक है, लिख देता हूं, इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ फिल्म क्रिटिक। ठीक, फिल्म क्रिटिक है। इसमें जो है क्या हुआ है, सर्वकालिक मूवी, मतलब सभी काल में, इतने आज तक के जिस सर्वकाल में भारत की एक फिल्म है, इसमें सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया, भारत की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया, सर्वकालिक, जिसको सभी कालों में सबसे बेहतरीन फिल्म किया, तो उसका नाम है पांथेर पांचाली। आपने नाम भी सुना होगा पांथेर पांचाली का। पांथेर पांचाली जो है, पांथेर क्या है, पांचाली, फिल्म का नाम है पांथेर पांचाली। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पांथेर पांचाली। ठीक है, पांथेर पांचाली मूवी का नाम है। इसके बनाने वाले जो निर्देशक है सत्यजीत रे। सत्यजीत रे ने इस मूवी को बनाया था। बहुत बेहतरीन मूवी थी, बहुत पुरानी फिल्म है। और ये क्या हुआ था कि 1955 में आई थी, 1995 की मूवी, 1955 की, ध्यान दीजिएगा 1955 में मुझे इसको इंटरनेशनल फेस्टिवल और फिल्म क्रिटिक ने सर्वकालिक भारतीय सर्वश्रेष्ठ फिल्म कहा है। इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि इंटरनेशनल फेस्टिवल क्रिक, अब इसका क्या है, FIPRESO है, इसका है FIPRESO। ठीक, FIPRESO है, FIPRESO है। ठीक, बस इतना जानने की जरूरत है कि किसको मिली, सत्यजीत रे की मूवी है, 1955 में आई थी। इंटरनेशनल फेस्टिवल क्रिक किसको मिला, पांथेर पांचाली को। बाकी बहुत ज्यादा इसमें करने के लिए नहीं है। ठीक है मेरे बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है, अभी क्या है कि 15 से 17 फरवरी 2023 में, ठीक, 15 से 17 फरवरी 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन। विश्व हिंदी सम्मेलन कहां आ जाए, ठीक है, कहां पे है विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन, कहां होगा, विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां होगा, सम्मेलन का आयोजन, ठीक, आयोजन कहां होगा, विश्व हिंदी सम्मेलन कब का, 2023 का। आपको ध्यान देने की जरूरत है कि बात क्या हो रही है, किस जगह पे हो रही है। बिल्कुल अपने आंख और कान खुले रखिए, मुंह बहुत ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां हो रहा है, 2023 की बात हो रही है, 2022 समाप्त हो गया, 2023 की बात हो रही है। ठीक है, तो कहां पे होगा, तो ये होगा फिजी में। फिजी में होगा। फिजी में एक जगह है नाडी, फिजी में एक जगह है नाडी, यहां पर होगा रहा है नाडी, ठीक, नाडी में हो रहा है। अब फिजी की जो राजधानी है वो है सुआ, राजधानी क्या है, सुआ। अब देखिए क्या होगा कि
विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से कहा जा रहा है, वो ये प्लेस भी आएगा, हो सकता है देश का नाम ना दे करके जगह का नाम दे, नाडी और सूबा दोनों दे। ठीक, तो जो बंधु हमारे, जो भाई हमारे जो है ज्यादा पढ़ लेंगे और दिमाग लगा लेंगे, तो जब दिमाग लगा लेंगे तो उनको लगेगा कि चूंकि फिजी की राजधानी तो सुआ है तो यही हुआ होगा, वो आंसर मार देंगे सुआ को। लेकिन है क्या, ऐसा नहीं है। कहां हो रहा है, नाडी में। इस तरीके का एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते हैं कि जो ज्यादा दिमाग लगाने वाले लोग हैं, जो बिना पढ़े कहते हैं कि नहीं तो मैं बिना पढ़े कर देता हूं, उनको इस जगह पर फंसा दिया जाएगा। ठीक, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि राजधानी जो होती है, कैपिटल जो होता है, वहीं पर इस तरीके का बड़ा सम्मेलन होता है, लेकिन ये कहां हो रहा है, नाडी में हो रहा है, सुआ में नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन। अब आइए, फिजी एक देश है, आप जानते हैं, आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर फिजी का है, फिजी की राजधानी सुआ है। अगर आप बात करें तो लगभग आप इस चीज को समझ रहे होंगे, ये भारत है हमारा। मैं वैश्विक परिदृश्य में जा रहा हूं, लेकिन वर्ल्ड मैप के ऊपर थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा। डायग्राम मेरा बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि मैं आपको समझा सकूं। तो अगर आप इंडिया को देख रहे हैं, तो इंडिया को देख रहे हैं तो यहां पर आपका एक तरीके से मान लीजिए इंडिया इस जगह पे है, और यहां पर आपका है ऑस्ट्रेलिया। आप ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं तो जानिए ऑस्ट्रेलिया क्या है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। आप मैप में जाकर के बाद में देख लीजिए, क्लियरिटी हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया है और यहां न्यूजीलैंड है, मार्क कर लेते हैं, न्यूजीलैंड है यहां पर, ऑस्ट्रेलिया के बगल में न्यूजीलैंड है। तो यहां पे न्यू पापुआ गिनी है, न्यू पापुआ गिनी, ये आइसलैंड है, न्यू पापुआ गिनी। और यहां पर फिजी है, यहां पर फिजी है, जहां पर यह विश्व हिंदी सम्मेलन होना है 2023 में, इस जगह पे। आप इसको देख लेंगे मैप में, तो यार बच्चों क्या है कि जब तक आप ये देखेंगे, अब देखिए क्या फायदा हो रहा है आपने फिजी को जानने से ऑस्ट्रेलिया भी जाना, न्यूजीलैंड भी जाना, न्यू पापुआ गिनी भी जाना। न्यू पापुआ गिनी जाने कितनी बार अच्छे एग्जाम में पूछा गया है कि न्यू पापुआ गिनी निम्नलिखित में से ये आइसलैंड कहाँ अवस्थित है। ठीक, न्यू पापुआ गिनी पूछ दे देता है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में, ऐसे करके दे देता है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में, या किसी और भी कह देगा अफ्रीका के नॉर्थ में। आपको फीलिंग ही नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं। तो आप जब इसी के बहाने, यानी कि फिजी देखने के बहाने, ये चीजें आपको दिख जाएंगी और आपके एग्जाम में एक साथ में बहुत सारी चीज की तैयारी हो जाएगी। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया कि लगभग ये है। और फिजी क्या है, विश्व हिंदी सम्मेलन यहाँ पर फिजी में हो रहा है, क्योंकि यहाँ हिंदी भाषी बोलने वाले बहुत लोग हैं, भारत के प्रवासी लोग वहाँ बहुत जाते हैं, वहाँ बहुत बड़ी संख्या में हिंदी बोला जाता है वहाँ पर। ठीक है, इसलिए भी आपको ध्यान रखना कि हिंदी वहाँ बहुत ज्यादा संख्या में बोला जाता है, इसीलिए विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हो रहा है, फिजी में हो रहा है। तो धीरे धीरे करके आप बस साथ में करते रहिए, और मैप जरूर देखिए। मैप जैसे ऐसे क्वेश्चन जैसे आते हैं, ये मैप से बहुत अच्छे से याद होते हैं। एक बार अगर आपने ध्यान दे दिया तो ये कभी भूलने वाला नहीं है। एक बार मैप में आपने चीजों को सेट कर दिया, फिर आप नहीं भूलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक हो रहा है सिम्बेक्स। मैंने इस पर बहुत से पहले ही बात की। सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास है, सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास। ठीक, सैन्य अभ्यास है ये, सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास 2022। किसके किसके मध्य हो रहा है, तो ये भारत और सिंगापुर के मध्य। ठीक, किसके मध्य होता है, भारत और सिंगापुर के मध्य। ठीक, ये क्वेश्चन ही हो गया। सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास किसके किसके मध्य हो रहा है, भारत और सिंगापुर के मध्य हो रहा है। ठीक, तो ये 29वां है, 29th सिम्बेक्स है। ठीक, 29वां 29th सिम्बेक्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस थोड़ा सा देख लेने की जरूरत है, क्योंकि इंफॉर्मेशन है तो ये भी थोड़ा बहुत देख लीजिए। 29वां है इंपॉर्टेंट जो है, सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास निम्नलिखित में से किन किन देशों के बीच होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अदरवाइज भारत और सिंगापुर में हो कहाँ रहा है, ये हो रहा है क्या बच्चों, विशाखापत्तनम में, विशाखापत्तनम में हो रहा है। विशाखापत्तनम का मतलब होता है आंध्र प्रदेश में, विशाखापत्तनम। ठीक, आंध्र प्रदेश। ये क्या है, नौसेना अभ्यास है। नौसेना अभ्यास का मतलब है भारत और सिंगापुर की जो नौसेना, यानी कि जल सेना जो है, उनके द्वारा किया जाने वाला अभ्यास है। ठीक, नौसेना, ये नौसेना अभ्यास है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। अगर आप मैप बनाया मैंने, अगर मान लीजिए इंडिया है, साउथ इंडिया का पार्ट है, चूंकि साउथ इंडिया का आंध्र प्रदेश का है, साउथ इंडिया का पार्ट है, तो ये आपका मैंने बता दिया केरल हो गया, ये आपका तमिलनाडु हो गया, ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ विशाखापत्तनम है, यहीं पर हो रहा है। बंगाल की खाड़ी पड़ती है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी। ठीक, तो कहाँ पे होगा, नौसेना के बंगाल की खाड़ी के उसमें होगा, चूंकि नौसेना है तो पानी में ही होगा, पानी का बंगाल की खाड़ी में, बस इतना ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो ये आपका हो गया
सिम्बेक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखने की जरूरत है। मैपिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। मैपिंग अगर मैपिंग आप कर लेंगे तो समझिए कि क्वेश्चन काफी हद तक आपके हाथ में आ जाएगा और जल्दी भूलेंगे नहीं, आपको ज्यादातर टाइम तक याद रहेंगी चीजें। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में क्या किया है, ओरल वैक्सीन का इजाद किया गया, कोविड के ओरल वैक्सीन का। ओरल का मतलब क्या होता है, ओरल वैक्सीन का निम्नलिखित में से किस देश ने ओरल वैक्सीन आ गई है, किस देश के द्वारा लाई गई है, तो वही चिरपरिचित चीन के द्वारा। चीन ने क्या किया, ओरल वैक्सीन ले आई, किसकी, कोविड की ओरल वैक्सीन, ठीक है। ओरल कोविड वैक्सीन कर सकते हैं कोविड के लिए, ठीक है, कोविड के लिए ओरल वैक्सीन। ओरल वैक्सीन किसको कहते हैं, ओरल वैक्सीन जो कि ड्रॉप के थ्रू सीधे सीधे मुंह में डाली जा सके या नाक में डाली जा सके, जिस माध्यम से लेना हो उस माध्यम से आप, ओरल मतलब बाहर से, इसको वैक्सीनेट यानी इंजेक्शन से वैक्सीनेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको जैसे आप ड्रॉप डालते हैं नाक में उस तरीके की वैक्सीन है। तो बस ये ध्यान देना है कि हाल ही में सबसे पहले ओरल वैक्सीन किस देश ने लॉन्च की, तो चाइना ने लॉन्च की। बस आपको ये जानने की जरूरत है, क्योंकि ये फैक्ट है, सीधे सीधे क्वेश्चन यहीं से आएगा, बाकी आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक C20, ये है C295 आपका MW परिवहन है, MW परिवहन एक एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा, ठीक। MW परिवहन एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा, जिसकी जो बनाने की, विनिर्माण यानी निर्माण करने की जो परियोजना के अंदर जो स्थापित किया जा रहा है वो बड़ोदरा गुजरात में, बड़ोदरा गुजरात में इसकी स्थापना हुई है। यानी कि यहाँ पर ये लड़ाकू विमान बनाया जाएगा, ये टाटा एयरबस की मदद से। टाटा की जो है डिफेंस कंपनी है एयरबस, टाटा एयरबस नाम है उसका, टाटा एयरबस, ठीक है। इसकी मदद से इन दोनों, इनके साथ मिल करके ये जो है C295 MW बड़ो एयरक्राफ्ट है, ये एयरक्राफ्ट है ये, और इसका निर्माण कार्य शुरू होने वाला है कहाँ पे, बड़ोदरा गुजरात में, ठीक। तो मेनली क्या ये है कि देश, चूंकि ये देश के अंदर बनने जा रहा है तो देश की आत्मनिर्भर बनेगा। देश क्या होगा, आत्मनिर्भर बने। डिफेंस में भी यानी कि रक्षा में भी, रक्षा उद्योग के तौर पर देखें अगर आप, तो लगातार काम हो रहा है और देश को जो है आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि देश के अंदर ही आपका चीजें हो सके, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज कई हमारा आखिरी क्वेश्चन था। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके साथ लगातार, आप कोशिश कर रहे हैं, आप ही हमें शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम आपसे एक साथ सीधे सीधे फाइनली लाइव भी रूबरू होंगे। अभी तक हमारी अपलोडिंग सिस्टम चल रहा है कि जैसे जिस तरीके से जितना भी संसाधन हमारे पास है उसमें हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि प्यारे बच्चों, संसाधनों का यूज तो आप दिखाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन जो मैटर या जो आप कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। उसके बगैर सारे संसाधन बेकार जाएंगे। अगर हम इस रूप में, अगर एग्जामिनेशन हॉल के लिए आपको तैयार कर पाए तो उसमें संसाधन कैसे भी हो नहीं हो। एक टाइम ऐसा होता था कि आदमी जमीन पर बैठ करके ही पढ़ता था, तब भी लोग आगे बढ़ते थे। आज के टाइम में बहुत सारी चीजें चल गई हैं कि ये बोर्ड आ गए हैं, वो बोर्ड आ गए हैं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, स्लाइड ही चला करके लोग पढ़ा दे रहे हैं, उसमें इतने सारा आप देख ही रहे होंगे। तो वो सब ठीक है, वो भी अपनी जगह पे सही है, क्योंकि भाई उनके पास संसाधन हैं, वो उस चीज़ों को कर रहे हैं। लेकिन मेनली क्या होता है, कंटेंट देना, क्योंकि कंटेंट क्या दे रहे हैं, लोगों को मिल क्या रहा है, बच्चे सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे देने से नहीं होगा। अगर बच्चे को ये नहीं पता है कि आखिर एग्जामिनेशन हॉल में जाके अब करेगा क्या, तो आखिर ऐसे कंटेंट देने का कोई मतलब नहीं हो गया। आप खुद सोच लो कि अगर बच्चे को आप एग्जामिनेशन हॉल के लिए तैयार नहीं करा पा रहे हैं और सिर्फ जैसे अभी भारत सरकार ने लगातार बात हो रही है, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, हर सरकार की हो गई कि बैग बहुत बड़े हो गए हैं। बैग, जो बच्चों स्कूल के बैग जो हैं वो बहुत बड़े हो गए हैं। आज कोचिंग की भी हालत हो गई है कि कोचिंग भी क्या कर रही है, उन्होंने इतना मैटर प्रोवाइड करा दे रहे हैं बच्चों को कि उसी तले दब जा रहे हैं। आप उनको ही सिखा दो, आप बच्चों को ही सिखा दो कि किस तरीके से पढ़ा जाता है। अगर वो एक बार को जान लें, उस रास्ते पर दौड़ जाएंगे तो फिर जरूरत ही नहीं इतना सारा कुछ देने की। कुछ आप बता दोगे, कुछ बच्चा अपने आप। ये दुनिया में सबको पता है कि टीचर का काम सिर्फ रास्ता दिखाना ही होता है। मेहनत लड़का ही करता है और जो भी सिलेक्शन पाता है उसको उसी बच्चे अपने की वजह से ही पाता है। टीचर का काम एक सिर्फ रास्ता दिखाना। इसलिए
इस चीज़ों को ध्यान में रखिए, समझने की कोशिश करिए, बहकावे में बिल्कुल मत आइए। बस ये जानिए कि आपके लिए बेहतर क्या कर रहा है। मैंने क्या बताया आपको, अपने किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या होता है कि आप प्रिवियस ईयर क्वेश्चन को उठाइए, उसको देखिए और समझिए कि कौन क्या दे रहा है। मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। धन्यवाद।